नबी की पैदाइश रहमतुल लिल आलमीन है। हम पैदा होते हैं, बाप की पीठ से माँ के पेट में गए। कितने ग्राम का होता है आदमी पता आपको? 50 ग्राम। बढ़ना शुरू करता है 100 ग्राम, 150, 200, 250, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। पैदा जब होता है तो 2.5 किलो, 3 किलो, 4, 4.5 किलो तक की अखबार की न्यूज है। बच्चा पैदा होता है, उसको बच्चे का वेट जूजू बढ़ेगा, माँ का बोझ बढ़ेगा। बोझ को अरबी में हमल कहते हैं। बोझ उठाने वाली गाड़ी को हमला कहते हैं। पैसेंजर उठाने वाली गाड़ी को अरबी में नकला कहते हैं। बोझ उठाने वाले मर्द को अरबी में हामिल और हम्माल कहते हैं। और बोझ उठाने वाली औरत को अरबी में हामिला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रेग्नेंट कहा जाता है। बोझ जितना ज्यादा होगा, हामिला की शिद्दत हमल उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बच्चा 4 महीना का है, माँ की बॉडी पर मुख्तलिफ असरात का तरत्तुब होने लग जाता है। 6, 7, 8 महीना वेट बढ़ा, माँ को चलने फिरने में तकलीफ होने लग जाती है। वॉकिंग में, सीटिंग में, स्लीपिंग में, करवट बदलने में तकलीफ होने लग जाती है। बच्चा 9 महीने के करीब हो चुका, पैदा होने वाला है, बहुत तकलीफ होती है माँ को, क्योंकि बोझ जितना ज्यादा होगा माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। प्यारे मुस्तफा शिकमे माँ में है। और ये अहमद रजा खां का नजरिया नहीं, गौसे आजम ख्वाजा का नजरिया नहीं, हुजूर शेरे बिहार, हुजूर शमसुल औलिया, हुजूर शेरे नेपाल का नजरिया नहीं, हाफिज मिल्लत और सदरुल शरिया का कॉन्सेप्ट नहीं। हजरत आमिना बोलती है, मेरा बेटा मेरे पेट में है, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला, खुदा की कसम, मगर मुझे शऊर नहीं हुआ और नहीं बोझ का एहसास हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। इतने में बात समझ में आई, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन पैदा होने वाला, उसने ये बताया सबसे ज्यादा कम वेट वाला रोशनी है, रोशनी। पता चल गया नबी माँ के पेट में जिस्म हो तब ना बोझ हो, माँ के पेट में नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, इस वक्त का हाल यह है, जब बच्चा पैदा होता है सीतामढ़ी में कुछ माओं का जनाजा निकल जाता है। माएँ दम तोड़ देती है, इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है। यही वजह है कि एक बेटा अपनी माँ का हक नहीं अदा कर सकता। जिंदगी भर अगर कांधे पे बैठा के घुमाए ना, तभी भी माँ का हक नहीं अदा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद माँ अगर गर्दन दबा दे ना, बच्चा मर जाता है। गर्दन दबा देते, मगर शिद्दत तकलीफ को बर्दाश्त करके उन्होंने परवरिश की। इसलिए जो लोग अपनी माँ को, बाप को बोझ समझते हैं, वो जरा उस मंजर को याद करे, जब वो पैदा हुआ था, माँ गर्दन दबा देती तो क्या हाल होता। शिद्दत तकलीफ से माएँ मर जाती है। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा बेटा पैदा हुआ, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। मैं सोचा क्यों नहीं, वजह क्या है? अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात पढ़ा, वल मुहसनात के बाद ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमु यअतज़िरुन मा मिन दाब्बा हुमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब पढ़ा तो ये आयत नजर आ गई, वमा अरसलनाका इल्ला, बात समझ में आ गई। जो नबी रहमते आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमते माँ कैसे बन सकते हैं? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। रहमत आलम बनकर आ रहे हो, वो ज़हमत माँ कैसे बन सकते हैं भाई साहब? आलमीन का एक फर्द माँ भी है, आलमीन का एक फर्द माँ भी है। तो जो आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं, वो ज़हमत माँ कैसे? और आगे सुने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइसुल कुबरा में रकम तराज है, मेरा बेटा, हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ, नाफ कटी हुई थी, खतना शुदा मेरा बेटा पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ। मैं सोच में पड़ गया, ये दोनों हाथों को जमीन पर टेकने का मतलब समझ रहे हैं? ये जो पैदा हो रहे हैं ना, ये मोहताज नहीं पैदा हो रहे हैं, ये मुख्तार पैदा हो रहे हैं, मुख्तार। जब तो मेरा रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरंजा को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए में दा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा। नारे तकबीर, अरे जिंदाबाद, क्या बात है अल्लामा साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। मेरी तकरीर खत्म हो रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले ये बताऊं, नबी जो लाए उसमें कुछ चीजें करने की है, कुछ चीजें नहीं करने की है।
जो करने की है उसे कहते हैं डज, जो नहीं करने की है उसे कहते हैं डजन। डज 5 है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। डजंट भी 5 है, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दिस इज इनफ फॉर आवर इस्लाम। दैट्स पॉइंट। मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं हम पर, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताजीम करना, प्यार करना और इत्तिबा करना। इसके बगैर अगर कोई सीतामढ़ी में दावा कर रहा है कि मैं आशिके मुस्तफा हूं, ही इज लायर, वो झूठ बोल रहा है। और ये हमारे उलमा बताते हैं। हुकूके मुस्तफा 3 है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। रिस्पेक्टिंग, नबी की ताजीम जरूरी है। कितनी ताजीम? नवैतु नसल्ली अलिल्लाहि तआला रकअतै सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी तो बिहदल इमाम मुतवज्जहन इला जिहादिन काबदी शरीफ, अल्लाहु अकबर। यह तकबीर तहरीमा, हर्रमा युहर्रिमु से तहरीमा बाब तफरील का मसदर है, जिसका मतलब होता है हराम करने वाली तकबीर। इस तकबीर ने हराम कर दिया खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, गैर अफ़आल नमाज, हराम हराम अशद हराम, हराम हो गए। रुकू, सजदा, अत्तहियात, जो ही कहा उसने अस्सलाम, यह तकबीर तहलीला। तकबीर तहरीमा ने जिसको हराम किया था, इस अस्सलाम ने सबको हलाल कर दिया फिर से। इसीलिए इसको तकबीर तहलीला। अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। अपने लोग कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। तकबीर तहरीमा, ये तकबीर तहलीला। अल्लाहु अकबर, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, मुखिया बोलाए जाना हराम, मोदी योगी बोलाए डबल हराम, कोई भी दुनिया का आदमी बोलाए हराम हराम हराम, लेकिन नबी बोलाए तो। कुरान बोलता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, अगर नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। 2 रकात वाली नमाज थी, 1 रकात पढ़ लिया आपने और दूसरी रकात पढ़ने से पहले नबी ने बुला लिया। आप पर फर्ज है कि नबी की बारगाह में जाएंगे और नबी ने जो काम कहा वो काम करेंगे। और नबी के काम में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगा। मसला ये है, वो जो 1 रकात छोड़ के आया था वो खड़ी है या बातिल हो गई? वो सालिम है या फासिद हो गई? शरई विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक, फतावा रज़विया, बहार शरियत, फिक़्ह, तुरास, मुतून, शुरू, तमाम किताबें इस बात पर गम्मासो दल्लालो शहाद है कि वो 1 रकात बातिल नहीं हुई है। इंसान बिना करेगा, बिना, वो 1 रकात इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करे, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करे, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करे। ये 1 घंटा नबी का काम करेगा और जाके 1 रकात सिर्फ पढ़ेगा। पहली रकात मिल जाएगी, दोनों साथ में 2 रकात नमाज हो गई। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत बोलती है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं हो सकती। ये रिस्पेक्टिंग की हाई दलील दे दी मैंने आपको। लविंग, प्यार होना चाहिए। मोहब्बत के 3 हुकूक मुस्तफा 3 है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार होना चाहिए। अतः हर शख्स ये दावा कर रहा है कि आई लव द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नबी से प्यार है ना। लेकिन कुरान शरीफ ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मोहब्बत का तकाजा होता है, आप सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज नबी की बारगाह में कुर्बान करें, वो चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करें। जैसे सबसे ज्यादा अगर बेटा से प्यार है तो बेटा अल्लाह की राह में, बेटी से प्यार है बेटी अल्लाह की राह में, दौलत से प्यार है दौलत अल्लाह की राह में, बाग से प्यार है बाग अल्लाह की राह में। अगर प्यार पैसे से है और आप टाइम दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, आप झूठे हैं, नाक़िस अपनी मोहब्बत। कुरान की आयत बोल रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता, वो भी लाम ताकीद, नून ताकीद, खफीफा, दरफेल मुस्तकबिल मारूफ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। भलाई को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। लन नफी ताकीद के लिए आता है, नून ताकीद, नून सकीला खफीफा नहीं है यहाँ पर। हासिल ये कि जो शख्स जिससे प्यार करता है उसको कुर्बान करे, तो ये मोहब्बत की दलील है। आखिरी, फॉलोइंग, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमोस, कहां सोखता रहा जाशुद, वो आवाज ना आया। नबी के नाम पर हमने 11 देख खाना खिलाया, मगर कारोबार मेरा सूद का है। दैट्स पॉइंट। क्या ये काफी होगा? नबी के नाम पर 11 देख, 11 बकरा मैंने खिलाया, लेकिन कारोबार सूद का। भाई साहब, ये बकरा खिलाया, ये न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, ये मुस्तहब्बात में आता है। लेकिन वो जो सूद वाला है ना, वो हराम में आता है, और हराम से बचना फर्ज है, और फर्ज मुस्तहब से अफजल वाला हुआ करता है।
इसलिए अगर आपने सूद का पैसा लिया और 11वीं शरीफ या 12वीं शरीफ में लंगर कर रहे हैं, जब तक वो पैसा वापस नहीं करेंगे, ये लंगर आपके लिए कफारा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही हुआ जैसे हाथ में गोबर रख लिया मैंने और नहा रहा हूं समंदर में, पाक होगा? भाई साहब गोबर छोड़िए ना, तब ना पाक होइएगा। वो सूद का पैसा वापस करें ना आप, जिन जिन का खाया है आपने, जब तक वो है हरगिज कामयाब नहीं होने वाले। और ये मिजाज, ये मुआशरा, चूंकि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा नहीं है, याद रखिएगा, हर फर्द जिम्मेदार, हर फर्द जिम्मेदार। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीतामढ़ी में एक मस्जिद बनाने जा रहा हूं, ताजुल शरिया मस्जिद। कौन है जो उसमें पैसा देगा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया। ओके, खालिद साहब पूरा सरिया। दूसरा आदमी, हजरत हजरी साहब पूरी सीमेंट मेरी तरफ से ताजुल शरिया मस्जिद में। जैद पूरी सीमेंट। ईंट मेरी तरफ से। हाशिम पूरी ईंट। ये मस्जिद 3 करोड़ की मस्जिद 1 साल में तैयार। ओके, लेकिन इमाम साहब के लिए मैंने ये कहा कि मुफ्ती साहब लाना है, तनख्वाह होगी 25,000 रुपए। 12 लोग खड़े हो जाए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, साल में एक बार नंबर आएगा, कौन खड़ा होगा? कोई नहीं हाथ उठाए। दैट्स पॉइंट। ये किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहां लिखा हुआ भाई? किसी न किसी किताब ही में लिखा है ना। मस्जिद की दीवार से जाके पूछे, दीवार साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद की दीवार बताएगी। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। मिंबर बनाया आपने 50,000 का। मिंबर साहब बताइए ना, सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बोलेगा? झूमर साहब आप तो 1 लाख के हैं, आप ही बता दीजिए ना, सुले कुल्ली में और नसीम में, वसीम राफजी में क्या फर्क है? क्या झूमर बोलेगा? ईंट से जाके पूछे। दरवाजा लगाया आपने 1 लाख का दरवाजा से जाके पूछे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? दरवाजा बताएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। भाई साहब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। पता चला सीतामढ़ी की जहालत 3 करोड़ नहीं बल्कि 3 बिलियन की मस्जिद भी बना ले, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं इमाम से होता। अगर मस्जिद 3 करोड़ की और इमाम नाजरा खा हो, नाजरा खा इमाम क्यों होता है? अगर आलिम इमाम होगा तो वो तकरीर करेगा जुआ हराम, सूद हराम, झूठ बोलना हराम, और जो मुतवल्ली है वो दिन में 50 झूठ बोलता है। इस वजह से वो इमाम आलिम लाएगा ही नहीं, मुतवल्ली नाजरा खा इमाम लाएगा, ताकि तकरीर ही नहीं हो झूठ के ऊपर। अब उस मुतवल्ली को बाकी रखने का जिम्मेदार कौन है? कमेटी, मोहल्ला। इस तरह हर फर्द जिम्मेदार है इस करप्शन का, हर फर्द जिम्मेदार। मस्जिद 3 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खा हो, जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली। क्या ये बातें आपको नातखानी से समझ में आएगी? जिसको लुटा के पैसे दे रहे थे और चारों तरफ से खड़े होकर लोग सुन रहे थे, क्या उससे समझ में आएगा? क्या ये नहीं समझ में आता जलसा एंजॉय के लिए हमने कर दिया और इसके जिम्मेदार हम लोग? और अगर हमारे उलमा कहते नहीं आलिम खतीब आएगा, तो एक जाहिल रईस खड़ा होता है, फला को बुलाइए ना, पूरा 30,000 मैं दूंगा अपनी जेब से। इस माहौल का जिम्मेदार वो जाहिल रईस है जिसने 30,000 रुपया दिया, हमारे उलमा नहीं है। क्योंकि उलमा दाई इल्लाह होते हैं और वो हत्तल उस गुनाह से परहेज कराना चाहते हैं, वो हत्तल उस माहौल को बिगेस्ट बनाना चाहते हैं। इस वजह से समझे इस पॉइंटली बातों को। मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह 2 काजी साहब है सीतामढ़ी में, मदरसे चल रहे हैं। हजरत वो 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वाली साहब के लिए कुरान खानी है। बहुत अच्छे, 10 बच्चे गए, एक बच्चे ने 3 पारा पढ़ा, एक कुरान खत्म हो गया, आपने नजराना भी दिया, वो तशरीफ ले गए। अब सुने इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। एक तो बच्चों के लिए आपने कुरान खानी, बच्चों का वजूद कुरान खानी के लिए आपने समझ लिया, जबकि खुद आपको कुरान पढ़ना चाहिए। वो जो 10 बच्चे को आपने बुलाया, एक कुरान खत्म किया, वाली साहब को एक कुरान का सवाब मिला। अब मैं उससे भारी सवाब की बात बताता हूँ। अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली तो अल्लाह 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुछ समझ में आया? नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे भाई ये माहौल किसने बनाया? अगर आज से कुरान खानी का तरीका बदल दे, 10 तालिबे इल्म को बुला के कुरान खानी मत करवाए, एक इमाम साहब को बुलाए, आलिम इमाम को, गैर आलिम को नहीं, आलिम इमाम को बुलाए, बीवी बेटियां पर्दे में, बेटा बाप फ्रंट पर, उन्हें कहे कि सूरह कुल हुवल्लाह की तफसीर समझाइए।
वो आलिम साहब कुल्हु अल्लाह की तफसीर समझाएंगे, तफसीर आपको समझ में आ गया, आप दुआ करेंगे, ए अल्लाह इस 10 कुरान का सवाब मेरे वाली साहब को अता फरमा। एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब, और कुल्हु अल्लाह में अगर 3 आयत है तो 30 कुरान का सवाब। किताब में ये लिखा है। कहां जा रहे हैं भाई साहब? ये रस्म रिवाज में कौन चल रहा? हम चल रहे हैं या उलमा चला रहे हैं ना? ये उलमा हक बोल रहे हैं। आप अपने सिस्टम को नामवरी के लिए बदलने को तैयार नहीं। फॉर एग्जांपल, माँ का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ये सीतामढ़ी में 30 मस्जिदों में मेरी माँ की तरफ से एक पेटी भेज दीजिए ना। 30 मस्जिदों में 30 पेटियां, बराई साले सवाब मरहूमा फुला। गई पेटी मस्जिद में, पढ़ा किसने? आपने पढ़ा? दूसरा पढ़ेगा आपके नाम से। ये आप सोच रहे हैं आपकी माँ के नाम से दूसरा पढ़ देगा। दूसरे ने अपनी माँ के नाम से किया था तो आपने पढ़ा था, फिर आप अपनी माँ के नाम से पढ़ेंगे देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो। टीट फुट है, कमाता दिनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, वो आपकी माँ के नाम से कुरान पे कुरान पढ़ के बख्श देगा। व्हाट इज दिस भाई साहब? और 10, 20, 30, 40 साल के बाद वजू खाने की टंकी पर, वजू खाने के ऊपर पेटियां जमा हो जाती, पारे बोसीदे हो जाते। मुतवल्ली मसला पूछता है, मुअज्जिन मसला पूछता है, इमाम साहब पारे बोसीदा हो गए, पेटियां पुरानी हो गई, दफन कर दो? बोले हाँ दफन कर दो ना। गई पेटी कब्रिस्तान में। स्मार्ट बन रहे थे ना, बराई साले सवाब मरहूमा फुला, पढ़ा किसने? बगैर पढ़े गई पेटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद हम मुफ्ती बन के इस साले सवाब में पेटी दे दी थी। देने से पहले इमाम साहब और मदरसे के नाजिम से पूछे, हजरत किस चीज की जरूरत है? अगर हजरत बोले तामीरे अदब की जरूरत है, तो वो पेटी जो बिला जरूरत है, जिसको पढ़ा नहीं गया, उससे लाख दर्जा अफजल वो तामीरे अदब है जिसकी जरूरत है। वो तामीर अदब पढ़ने वाला ये दादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। 5 रुपये की तामीर अदब आती है, 5 रुपये की तामीर अदब आपने माँ के नाम से दिया था। पढ़ करके आदमी जो मुफ्ती बना, जब तक वो जिंदा रहेगा माँ को सवाब मिलता रहेगा।